और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक बात का बस तुम ख्याल रखना, यहाँ पे ये एक्टिविटी के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टिविटी के फॉर्मेट वाला सवाल तुम लोग जब डब्बा डब्बा बन के आ रहा है तब तुम कर ले रहे हो, और जब वो डब्बा डब्बा बन के नहीं आ रहा है करके तब तुमसे नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो सवाल को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है करके कि आपके पास एक मिस्टर मधुसूदन है, उनके पास टोटल 150 ऑरेंजेस के क्या है ट्री है। अब यहाँ पे बोला है कि हर रो में जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो उसके नंबर ऑफ कॉलम वाले ट्री से क्या होंगे, 5 ज़्यादा होंगे। ठीक है, जस्ट एज वाले सवाल के जैसा। तो हम इसमें कैसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, ये वाली चीज़ हम लोगों ने कितनी ले ली कि कॉलम में जितने नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर जो तुम लोगों के पास नंबर ऑफ ट्रीज़ हो जाएंगे किस चीज़ में, इन ए रो, वो वाली चीज़ कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास x+5। अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीखो। वैसे तो ये कंसेप्ट मैंने 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में सिखाया था करके, बट मुझे नहीं पता कितना क्या याद होगा नहीं होगा, इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे अज्यूम करो तुम लोग कुछ स्कूल में इस तरीके से खड़े हो, 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ पे 1, ये 2 और ये अगेन 3। अब अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे देखो कितने हैं, कॉलम्स मतलब वर्टिकल, इस चीज़ को कॉलम कहते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू निकल कर आती है आप लोगों के पास 4। और अगर मैं पूछूंगी नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, रोज़ इसको कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ रोज़ की वैल्यू निकल कर आएगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ की वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 5। अब मैं तुमसे कहती हूँ एक एक करके नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हैं काउंट करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ से अगर मैंने तुमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ, लेट से वहाँ पे ट्रीज़ लगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने निकल के आए, 20। तो अब ऐसे बच्चों के जैसे काउंट करने से तो बेटर है तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ निकालने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम है और जो आपके पास नंबर ऑफ रोज़ हैं, इन लोगों को आपस में क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखो 4 × 5, इससे आपको क्या मिल जाता, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ मिल जाते। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में तुमको बोला गया है करके कि आपके पास टोटल 150 ऑरेंज के ट्री है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकती कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, ये मेरे पास कितने हो जाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो, ठीक है, रो में मेरे पास कितने ट्री हैं, और मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दूंगी मैं इसको, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए कॉलम, कॉलम में कितने हैं करके, ठीक है। तो अभी देखो टोटल ऑरेंज ट्री तुमको दिए हैं 150, नंबर ऑफ रोज़ में हमने कितना अज्यूम करके रखा है कि x+5, और कॉलम में हमने क्या अज्यूम करके रखा है, x। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² + 5x, और यहाँ पे 150 को अगर मैं उधर साइड लेकर जाऊँगी तो यहाँ से देखो एक मेरे पास क्वाड्रेटिक बनकर आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक को बस तुम्हें स्प्लिट करना है, ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग कर लो। तो 15 × 10, फटाफट इसकी स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी करके कि x² प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x, यहाँ पे कितना आएगा -10x, और -150 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा x + 15, यहाँ से -10 कॉमन निकाल लेती हूँ तो आ जाएगा x + 15 = 0। अब पहले वाले ब्रैकेट यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, x + 15, और दूसरा वाला ब्रैकेट क्या क्रिएट हुआ, x - 10 = 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई -15 और आपके पास x की दूसरी वैल्यू निकल कर आई यहाँ से 10। अब बताओ क्या कभी भी नंबर ऑफ़ रोज़ या कभी भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स तुम लोगों के पास नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है
कि आपके पास यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है x इक्वल टू -15 इस रिजेक्टेड, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देना करके कि यहाँ पे इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न स्पेसिफाई करोगे कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव करके, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी कभी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी क्या है 10। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में x अज्यूम किसको किया था, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि कितनी नंबर ऑफ ट्रीज आपके कॉलम में है, उसको हमने x अज्यूम किया था। तो कॉलम में कितनी ट्रीज है 10। तो देयरफॉर अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रीज रो में कितनी होंगी, तो वो कितनी होगी, उसमें 5 ज़्यादा यानी कि x + 5, तो ये कितना आ जाएगा 15। लास्ट लाइन लिख लेना इसकी करके, ठीक है।